तो अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में एक साल से लटका हुआ कैबिनेट विस्तार यानी कि हिमाचल कैबिनेट एक्सपेंशन अब होने जा रहा है। बिलासपुर जिले के राजेश धर्मानी को कैबिनेट में जगह मिल रही है। फिलहाल आपको बता दें, जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें आपको बता दें कि आज शाम को कैबिनेट विस्तार होगा। हालांकि 2 पदों को भरने की जानकारी सामने आई है, लेकिन दूसरी पोस्ट को भी सीएम सुक्खू ही भरेंगे। तो इस पर फिलहाल संशय बना हुआ है, लेकिन जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि शिमला में राजभवन में ये शपथ ग्रहण समारोह शाम को आयोजित किया जाएगा। और सूत्रों की अगर बात करें तो सूत्रों ने ये भी जानकारी दी है कि सीएम सुक्खू की तरफ से ही मैसेज कन्वे इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए किया गया है। तो विधायक राजेश धर्मानी ने मंत्री पद मिलने की बात की पुष्टि भी उनकी तरफ से की गई है। बिलासपुर की घुमारवीं विधानसभा सीट से ही तीसरी बार जो है विधायक चुनकर ये सामने आए थे। उन्हें सीएम सुक्खू के करीबियों के तौर पर भी जाना जाता है, साथ ही वो साफ छवि वाले नेता भी कहे जाते हैं। तो विधायक बनने के बाद उन्होंने अपना पीएसओ भी लौटा दिया था और कहा था कि उन्हें कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है। कैबिनेट में दूसरे खाली पद पर किसे नियुक्ति मिलेगी, फिलहाल ये संशय बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि दूसरे मंत्री के तौर पर यादविंदर गोमा का नाम सामने आ रहा है। यादविंदर गोमा का नाम काफी ज्यादा चर्चा में इन दिनों चला हुआ है कि वो दूसरे कैबिनेट मंत्री बनेंगे। लेकिन सूत्रों के अनुसार सीएम ने गोमा को बीते कल फोन जरूर किया था, लेकिन शपथ को लेकर कोई बात नहीं हुई थी। इस तरह की जो जानकारी है वो निकल कर सामने आ रही है। आपको बता दें कि काफी समय से ही जो है वो संशय बना हुआ था कि आखिरकार हिमाचल कैबिनेट का विस्तार कब होगा। अब इन चर्चाओं में जल्द ही विराम लगने वाला है। तो हमारे साथ कांग्रेस विधायक राजेश धर्मानी इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मानी जी, आपका डेली पोस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार मैडम। जी, तो सर मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि एक साल के बाद सीएम सुक्खू जो है कैबिनेट विस्तार कर रहे हैं। बीते कल ही हमने देखी धर्मशाला में जश्न समारोह भी कांग्रेस की तरफ से बनाया गया और एक साल पूरा होने के बाद अब कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। आपका नाम खूब चर्चाओं में था और अब ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है कि आपको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। जी, चलिए मैं पार्टी नेतृत्व का और मुख्यमंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं जी कि मुझे इस काबिल समझा। और मैं आभारी हूं अब हमारे क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने मुझे विधायक बनाकर विधानसभा में भेजा। और जो भी हमें जिम्मेवारी दी जाएगी हम उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे। प्रयास करेंगे कि सरकार की नीतियां, कार्यक्रम हर आदमी तक पहुंच सके। जो पंक्ति में सबसे पीछे खड़े हैं वहां तक भी सरकार पहुंच बन सके और उनकी समस्याओं का हम समाधान कर सकें। जी धर्मानी जी, हमने शुरुआत में भी देखा था जब एक साल पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई थी, जनता का आपको भी काफी ज्यादा प्यार मिला था और आपको एक साफ छवि का नेता भी कहा जाता है। जी हेलो। तो जनता के हित के लिए अगर हम धर्मानी जी बात करें, जैसे आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाएगी, जनता के हित के लिए आप काम करते हुए नजर आएंगे, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेगी? अभी तो खैर जब तक फॉर्मल हम उस जिम्मेवारी में नहीं आते हैं तब तक बड़ा प्रीमेच्योर हो जाएगा। लेकिन जनहित सर्वोपरि है, जो भी जनहित के लिए करना पड़ेगा वो करें। जी धर्मानी जी, जनहित सर्वोपरि। जी धर्मानी जी, आपका नाम तो तय हो चुका है, पुष्टि हो चुकी है, लेकिन हम अगर दूसरे कैबिनेट मंत्री के नाम की बात की जाए तो उस पर संशय बना हुआ है। लेकिन इसमें जो है यादविंदर गोमा का नाम निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन फिलहाल इनकी पुष्टि नहीं हुई है। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना होगा? देखिए मैडम, इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, उन्हीं से इसकी जानकारी मिल सकती है। जी ठीक है। जी एक और सवाल धर्मानी जी मेरा आपसे कि कैबिनेट विस्तार के बाद जो हिमाचल कैबिनेट में मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 11 मंत्री हो जाएंगे, लेकिन हालांकि एक मंत्री का पद अभी भी खाली नजर आ रहा है।
तो इस संशय पर कब तक विराम लगेगा, क्योंकि 1 साल हो चुका है, 1 साल के बाद अब फिर से कैबिनेट विस्तार हो रहा है, जो एक खाली सीट रह गई है उस पे कब विराम लगेगा? ये मुख्यमंत्री जी ही तय करेंगे, लेकिन कुल मिला के यही है कि व्यवस्था परिवर्तन का नारा मुख्यमंत्री जी ने दिया है और हम उस तरफ आगे बढ़े हैं। तो नई व्यवस्था में नई चीजें देखने को मिलेंगी। बाकी जब समय आएगा तो वो पद भी भरा जाएगा, ऐसा समझता हूँ। जी धर्मानी जी, क्या कैबिनेट में सिर्फ विस्तार ही किया जा रहा है या फिर पहले से जो मंत्री नियुक्त है उनके रिपोर्ट कार्ड के आधार पर उनके विभागों में भी बदलाव हो सकता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री ही इसके बारे में जवाब दे सकते हैं, या हमारे पार्टी के प्रभारी हैं राजीव शुक्ला जी, उसके बारे में जवाब दे सकते हैं। जी, लेकिन धर्मानी जी, चलिए कैबिनेट का विस्तार तो हो रहा है, लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार ये आरोप लगाती हुई भी नजर आ रही है कि जो गारंटीज कांग्रेस सरकार ने जनता से की थी, हिमाचल की जनता ने इतना भरोसा किया था कांग्रेस पर, वो जो गारंटीज है वो पूरी नहीं हुई है। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? कहाँ मतलब फजूल की बातें करते हैं। ये 15 लाख वाली गारंटी नहीं है जो प्रधानमंत्री जी ने दी थी। हमने 3 गारंटियां जो हैं वो पूरी के लिए कदम उठा दिए हैं। पहला जो सबसे बड़ा और कठिन निर्णय था वो था ओपीएस लागू करना। उसको 1 साल पहले लागू कर दिया है। उसका लाभ जो है वो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलना शुरू हो गया है। और इसके अतिरिक्त इंग्लिश मीडियम में जो है एजुकेशन दी जाएगी। 4 स्कूलों के लिए कमिटमेंट की थी प्रति विधानसभा क्षेत्र, लेकिन अभी निर्णय लिया है कि सभी स्कूलों में जो है इंग्लिश मीडियम की ऑप्शन जो है वो दी जाएगी। और तीसरा जो स्टार्टअप योजना थी उसकी भी शुरुआत जो है कर दी गई है। अभी ई टैक्सियां जो है वो जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनके लिए जो है वो ऑप्शन दी है। ये जो अप्लाई करेंगे तो उनको जो प्राथमिकता दी जाएगी सरकारी विभागों में उनको हायर करने के लिए भी, और 50% जो है उसमें सब्सिडी दी जाएगी। जी धर्मानी जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे। 1 साल कांग्रेस को हिमाचल में जनता की सेवा करते हुए हो गया है। अगर हम चुनौतियों की बात की जाए, क्योंकि हमने देखा हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई, कांग्रेस सरकार ने बखूबी जनता की सेवा की, राहत राशि भी देती हुई नजर आई, तो कितना चुनौतीपूर्वक ये जो 1 साल रहा है हिमाचल की आपदा को देखते रहा आपके लिए? चुनौतीपूर्ण मतलब वैसे, क्योंकि आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उसमें लगभग 75,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा हिमाचल प्रदेश सरकार पे था। लेकिन ऊपर से जब हमें आपदा का सामना करना पड़ा तो और ज्यादा मुश्किलें हमारी बढ़ गई। और सबसे बड़ा दुखदायी ये है कि भारत सरकार ने हमें कोई विशेष पैकेज आपदा राहत के लिए नहीं दिया। हमने विधानसभा से जो है वो प्रस्ताव पारित करके भेजा था कि इसके राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और हमें विशेष पैकेज दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने जो है इसमें हमारा समर्थन नहीं किया, जिस वजह से केंद्र सरकार ने भी हमें इसके कोई जो है वो विशेष सहायता नहीं की है। लेकिन सरकार ने, प्रदेश सरकार ने जो है अपने संसाधनों से एक ऐतिहासिक जो है वो आपदा राहत पैकेज दिया 4500 करोड़ रुपए का। और पहली बार ऐसा हुआ पूरे देश के अंदर कि क्षतिग्रस्त मकान के लिए जो है, जो पूरी तरह से ढह गए मकान, उनके लिए जो है वो 7 लाख रुपए पुनर्निर्माण के लिए दिया जा रहा है। जबकि इससे पहले 1.5 लाख रुपए से ज्यादा राशि जो है वो नहीं दी जाती थी। और आंशिक रूप से जो मकान क्षतिग्रस्त होते थे उनके लिए 5,000 कच्चे मकानों के लिए, और जो पक्के मकान थे उनके लिए 8,000 रुपए दिए जाते थे। इस राशि को बढ़ाकर भी जो है 1 लाख रुपए दिया। किसी की ढाबा दुकान अगर क्षतिग्रस्त हुई है उनको भी पैसा जो है वो राहत देने की कोशिश की है। तो मरहम लगाने का जो है वो काम किया है जनता के जख्मों पे। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो है उनका उदासीन रवैया रहा, जन विरोधी रवैया रहा, जिसका खामियाजा उनको अगले लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जी शुक्रिया राजेश धर्मानी जी, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत बधाई आपको कैबिनेट मंत्री के बनने के लिए। तो ये थे धर्मानी, कांग्रेस विधायक, जिन्होंने कहा कि हिमाचल कांग्रेस सरकार की तरफ से गारंटीज पूरी की गई है और आने वाले समय में भी जो है वो जनता के हित के लिए हर कोशिश करते हुए नजर आएंगे।